अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप में से जो ज़रा भी दिलचस्पी लगते हैं लीगल मामलात में, वो ये जानते होंगे कि हमारे कोर्ट कचहरी में अक्सर केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहते हैं और उसकी बेसिक वजह तारीख़ें हैं जो हो जाती हैं, अर्जन हो जाते हैं केसेस और मुख्तलिफ़ वजूहात की बेसिस पे हो जाते हैं। तो आज हम बेसिकली लॉ डील करेंगे, डिस्कस करेंगे जो डील करता है अर्जर्नमेंट्स को, जो हीयरिंग पोस्टपोन हो जाती है और तारीख़ हो जाती है उर्फ़ आम में जैसे हम कहते हैं। तो वो लॉ क्या है और कितनी एम्पल पावर्स हैं कोर्ट के पास अर्जन करने के लिए, और क्या ये लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे बात करते हैं। तो ऑर्डर 17 डील करता है एडजर्नमेंट्स को। इसका रूल 1 है, द कोर्ट में इफ़ सफिशेंट cause is shown at any stage of the suit grant time to the parties or to any other to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the suit। अब ये टोटली कोर्ट की डिस्ट्रिक्शन पे छोड़ दिया गया है कि अगर सफिशेंट काज दिखाई जाए, बताई जाए, किसी भी स्टेज पे अगर वो चल रहा है सूट की हियरिंग, तो कोर्ट उसको अर्जन कर सकती है और टाइम टू टाइम अर्जन कर सकती है। अब सफिशेंट काज में हर चीज़ ही सफिशेंट काज यहाँ पे शुमार होती है। पार्टीज़ नहीं पहुँच सकी, किसी भी वजह से कोई बहाना लगा देंगे। जो हो रहा है प्रैक्टिकली मैं वो बताता हूँ कि जी उनकी कोई फौतगी हो गई है, वो उधर मसरूफ़ हो गए हैं, गवाह नहीं आ सके, या ये रीज़न हो गई है, वो रीज़न हो गई है, तो कोर्ट उसको अर्जन कर देती है। क्योंकि अर्जनमेंट निस्बतन सिंपल है, बजाय इसके कि उसके वैल्यूएबल राइट्स को जो है वो प्रोसीड किया जाए। लेकिन जहाँ पे कोर्ट अपनी लिमिट को पहुँच जाती है कि एक पार्टी ने मजाक बना लिया अर्जनमेंट ले लेके, तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी तादीबी कार्रवाइयाँ करने का, तादीबी क्या इनफैक्ट इस केस में जो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले कोर्ट, तो पार्टी भागी भी चली जाती है। रूल 2 देखते हैं जी, इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स ए डे फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड मे मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। जी, अब एडजर्नमेंट पे जो भी कॉस्ट आई है, कोर्ट एक पार्टी ने एडजर्नमेंट ले ली, अब उसके हवाले से कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसको जुर्माना कर दे कि जी आपकी वजह से सारी हियरिंग पोस्टपोन हो रही है, तो आप इतने पैसे, इतना जुर्माना अदा करें। अगर ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो तारीखें होनी काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी और केस की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। Provided that when the hearing of evidence has once begun, the hearing of the suit shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined। जब भी किसी केस की शहादत शुरू हो जाए, एविडेंस स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो बिला तातुल जारी रहेगी डे टू डे हियरिंग में, जब तक के जितने भी मुल्ज़िम हाजिर हैं उनकी गवाही हो नहीं जाती। अब बड़ा क्लियर लॉ है, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इतना अमल दरामद किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर किया जाता है, और वो भी दूसरी तरफ से लॉयर का इतराज़ होता है कि जब एविडेंस स्टार्ट हो जाए तो आप इन चीफ बेशक करवा लें, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन सबका एक दिन ही होगा। तो एविडेंस को वन डे प्रोसेस कहीं भी नहीं है। यहाँ पे तो विटनेसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि चीफ अगर करवाना है, 4-4, 5-5, 6-6 विटनेसेस है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और फिर दूसरी पार्टी ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना होता है, तो वो टाइम सीक कर लेते हैं। तो एविडेंस भी यहाँ पे चलती चलती बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि 2-2, 3-3 साल एविडेंस में चल रहा होता है केस। तो ये ऐसा सीन बहुत कम देखने में आता है जो ये लॉ बता रहा है। Unless the court finds an adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for the reason to be recorded। और अगर अदालत को अर्जन करना है केस जो शहादत में है, शहादत हो रही है जिसकी, तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करेगी अदालत और फिर उस केस को अर्जन कर सकती है। Where on any day to which the hearing of the suit is adjourned, the parties or any of them fail to appear, the court may proceed to dispose of the suit in one of the mode directed
in that behalf in order 9 और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। अब जब भी जो फर्दर डेट कोर्ट ने फिक्स कर दी है उस पर अगर कोई पार्टी नहीं आती तो कोर्ट जो है ऑर्डर 9 को के हिसाब से उसमें जो कानून मौजूद है उसको डील कर सकती है। ऑर्डर 9 में अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं हो रही तो कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। तो ये सारा कोर्ट यहाँ भी कर सकती है। वेयर एनी पार्टी टू a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence or to cause the attendance of his witnesses or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may, notwithstanding each default, proceed to decide the suit forthwith। जहाँ भी किसी शख्स ने किसी मकसद के लिए तारीख ली, शहादत पेश करने के लिए कोई टाइम लिया कोर्ट से या कोई और काम उसके ज़िम्मे था और उसने वक्त लिया कि नेक्स्ट डेट पे कर देगा, और अगर वो नहीं करता तो कोर्ट तमाम जो बाकी सूरतें उसके बावजूद जो डिफ़ॉल्ट है, हर एक डिफ़ॉल्ट है वो अपनी जगह पे, और कोर्ट फोर्थ जो है वो केस डिसाइड कर देगी बग़ैर उसको फर्दर मौका दिए हुए। बहुत सख्त कानून है। जी हाँ, ये पार्स हैं कोर्ट के पास। वेयर ए सूट और प्रोसीडिंग इज सेट डाउन फॉर ए डे विच इज हॉलीडे, द पार्टीज देयर टू शैल अपीयर इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट day next following that day, or when 2 or more successive days are holidays, on the day next following the last of such successive day, and the court may then either proceed with the suit on such day or fix some other day thereafter। अब जहाँ जो भी कोर्ट ने दिन फिक्स किया है, अगर उस दिन को छुट्टी आ गई है, एक छुट्टी आ गई है तो छुट्टी के बाद जो वर्किंग डे होगा केस उस पर चला जाएगा, और अगर 2 आ गई हैं तो फिर जो नेक्स्ट तीसरा दिन होगा केस उस पर चला जाएगा। और फिर ऐसी सूरत में अगर अदालत चाहे तो उस केस को उधर सुन भी सकती है, और अगर अदालत मुनासिब समझे तो उसको फर्दर किसी डेट के लिए अर्जन कर दे। अर्जनमेंट ही होती है ज़्यादातर, उसकी वजह ये होती है कि उस दिन का अपना काम भी होता है, और अगर छुट्टी वाले दिन के केसेस भी सारे आ रहे हैं तो फिर ऑलरेडी उस डेट में भी तो काफ़ी सारे केसेस फिक्स होंगे, तो मुमकिन नहीं रहता कोर्ट के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितना रश और वर्कलोड है कोर्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा है, तो वो फर्दर ही पोस्टपोन ही होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। When on day the presiding officer of the court is absent by reason of illness or any other cause, the parties to the suit or proceeding set down for that day, notwithstanding the knowledge that the presiding officer would be absent, shall appear in the courthouse on that day, and the ministerial officer of the court authorized in that behalf shall hand over to the parties slip of paper specifying the other date fixed for the proceedings with the suit or proceedings and signed by him। तो जो भी डेट अगर किसी केस की मुकर्रर है और उस दिन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कोर्ट के, जो जज साहब हैं, अगर वो बवजह बीमारी या किसी भी और वजह से उस दिन रुखसत पे हैं, छुट्टी पे हैं, तो फिर जो पार्टीज़ उस सूट की होंगी तो अब इससे ये कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके नॉलेज में था कि नहीं था कि जी जज साहब छुट्टी पे हैं, वो लाजमी तौर पे अदालत में अपीयर होंगी उस दिन पे। और जो भी उस कोर्ट का मिनिस्टीरियल ऑफिसर होगा डेफिनेटली रीडर ही है जो उसको बाद में डील करता है। ये हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। तो वो पार्टीज़ को एक चिट पे, एक स्लिप पे उनकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो लिख के देगा, और वो साइंड होगी बाय दैट ऑफिसर। तो ये एडजर्मेंट्स का मुकम्मल कानून था दोस्तों, जिसके तहत ये एडजर्मेंट्स होती हैं। और उर्फ़ आम में जो हम कहते हैं कि तारीख़ें होती हैं केस की, लॉ इतना ढीला ढाला नहीं है जितना ये यहाँ पे ड्रैग होता है। लेकिन उसकी एक और भी रीज़न है, बड़ी जेन्युइन रीज़न है। अब कोर्ट्स बहुत कम है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक एक दिन में एक एक कोर्ट में 150 केसेस तक लगे होते हैं। अब वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मुझे बताएं, कोई भी आप में से अगर जज हो
तो क्या एक दिन में बैठ के वो कितने केसेस को पूरी तरह सुन के अपने तमाम सेंसेस को बहाल रख के कितने केसेस का फ़ैसला कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई, अगर हम रेगुलरली भी बैठ के सुने एक केस को, तो एक दिन में समटाइम्स तो एक जजमेंट लिखानी भी मुश्किल हो जाती है। केसेस इतनी पेचीदा नौइयत के होते हैं, तो फिर डिस्पोजल भी मांगी जाती है और सारी उंगलियां भी उठाई जाती हैं सिस्टम पे, लेकिन इसमें बेहतरी पैदा करने के लिए कोई ज़्यादा कोशिशें नहीं होती। हाउएवर अभी कुछ तादाद बढ़ी है और बढ़ाई भी जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी मौजूद नहीं है। गुंजाइश काफ़ी सारी है इस इशू पे भी वर्कआउट करने की। होपफुली ज़रूर एक दिन ये इश्यूज रिज़ॉल्व हो जाएंगे और इफ़ेक्टिव हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। और ये बात याद रखें कि इसके अलावा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो वर्क कर सके, करना इसी सिस्टम को वर्क है। तो अब ये एक लंबी डिबेट है कि एडजर्नमेंट्स की काज कौन होते हैं। डेफिनेटली ये पहली काज तो पार्टीज़ होती हैं, ये उनकी ख्वाहिश पे एडजर्नमेंट्स होती हैं। फिर दूसरी बड़ी काज जो हैं वो लॉयर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लॉयर्स एज सच कॉज नहीं है। अगर एक पार्टी अपने केस को ख़त्म करने के लिए लॉयर को इंसिस्ट कर रही है, तो कोई एक किसी लॉयर भी इंसान है, किसी एक डेट पे उसको मसला हो सकता है, तो नेक्स्ट डेट पे तो उसको फिर करना ही पड़ेगा ना। और उसमें उसको डिले करने का नुकसान नहीं है, ड्रैग करेगा तो लॉयर का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो तो फिर तो ये बात सेंस में आती है। तो डेफिनेटली ये क्योंकि सामने फेस लॉयर्स का ही होता है, तो ये सारा इल्ज़ाम उन्हीं पे आता है। बेसिकली तो ये पार्टीज़ हैं जो इसको ड्रैग करना चाहती होती हैं और ये ड्रैग हो रहा होता है। एनीवे, बहरहाल इस पे मैं बात नहीं करता। मैं जनरली ये इश्यूज डिस्कस कर रहा था, किसी पे मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हर बात में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।